आज सभी गोपियों का भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया है और इसके बाद सभी गोपियां उदास मन से अपने अपने घर वापस आई हैं और आज नारद जी भगवान से मिले हैं। नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप जिस उद्देश्य से आए थे ना वो भटक गया है। क्या? आप आए थे इस धरती का भार हल्का करने के लिए, अभी तक कंस तो मरा ही नहीं है, ये कहा। तो भगवान ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि बात मैं सही कह रहा हूं, आप मानेंगे कि नहीं? आप तो गोपियों के, ब्रजवासियों के प्रेम में इतना खोए हैं कि आप अपने उद्देश्य से ही भटक गए हैं। तो भगवान ने कहा ये सूचना कंस तक पहुंची है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ प्रभु पहुंची है। कैसे पहुंची है? बोले मैं एक दिन गया था तो मैंने कंस से कहा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। देवकी का सप्तम गर्भ नष्ट नहीं हुआ था। नारद जी कह रहे हैं कि मैं ऐसा कंस को बोल के आया हूं। जो देवकी का सप्तम बालक है वो यशोदा मैया के घर में जो रोहिणी मैया है उनका बालक होके पैदा हुआ। बलराम जी वसुदेव के ही पुत्र हैं। उसने कहा अरे नारद बाबा ये बात तो हमको पता ही नहीं थी। और कहा कि जो देवकी की 8वीं संतान थी वो कृष्ण नंद बाबा का लाला बन के खेल रहा है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। नारद जी का भड़काने का काम रहता है। तो उसने कहा क्या करना चाहिए नारद बाबा? बोले वसुदेव और देवकी को फिर से कैद में डाल दो। आप लोगों को एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना, कि जब देवी मैया ने, जब वो वसुदेव जी लाली को लेके आए थे ना, बच्ची को, तो वो अष्ट भुजाधारी देवी आकाश मार्ग में प्रकट हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया है, अब तू निर्दोष बालकों को मारना बंद कर दे। तो उसी समय देवकी वसुदेव को कंस ने छोड़ दिया था, कारागृह से मुक्त कर दिया था और क्षमा मांग ली थी कि जिसके लिए आपको बंद किया वो तो पैदा हो गया, तो आपको बंद करने का मतलब क्या है? तो उनको छोड़ दिया था। लेकिन नारद जी ने आके आज फिर भड़का दिया, तो उसने बुला के फिर जेल में बंद कर दिया। ये हुआ है। तो इसके बाद में नारद जी कहते हैं कि मैंने कंस को भड़का दिया है, अभी कोई ना कोई बुलावा आ रहा होगा। तो आज अक्रूर जी को कंस ने भेजा है। क्यों? कृष्ण को मारने के लिए, कि उनको लेकर आओ और कहना मामा कंस ने बुलाया है, लेकिन अपना इरादा मत बताना। बस बोल देना कि मेला के लिए बुलाया है, मेला का आयोजन कराया है इसलिए बुलाया है। तो आज जैसे ही लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, वो जानते थे कि जो नंद का लाला है, जो वसुदेव जी का लाला है, जो नंद के आंगन में खेल रहा है, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है, साक्षात कृष्ण है। वो जानते थे, तो भाव विभोर होके वृंदावन में आए हैं। गौशाला में जब अक्रूर जी को देखा है कृष्ण बलराम ने, तो दंडवत प्रणाम किया। देखो कहते हैं ना, भगवान होकर भी इस संसार में आए तो ये शिक्षा दी कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। आप लोगों से मैंने एक दिन निवेदन किया था कि आप अपने से बड़ों के पैर छूना शुरू कर दो। आपको अपने बच्चों से कहना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे आपके पैर छूना शुरू कर देंगे। लेकिन ये बदलाव आपको लाना होगा। लेकिन ये मैं जानती हूँ, पता नहीं किया कि नहीं किया, पूछूंगी नहीं, कहीं पता चले कि मना कर दो तो हमारी तो बेइज्जती हो जाए, तो पूछूंगी नहीं मैं। इसलिए, और इसलिए अगर कभी कहते ना कि अंदर आत्मा जाग जाए ना, उसी दिन से अपने से बड़ों के पैर छूना शुरू कर देना। हो सकता है खुश होके कभी ऐसा आशीर्वाद दे दें कि आपका जीवन ही बदल जाए। क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। जो दवा काम नहीं करती ना,
जब दवा काम नहीं करती ना, तब दुआ काम करती है। तो बड़ों को प्रणाम करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। तो आज कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को दंडवत प्रणाम किया है और कहा कि चाचा जी कैसे आना हुआ। घर पे लेकर गए हैं और भैया देखिए व्यवस्था को बना के रखिए, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, इतना शोर नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। आरती करा दो, बोलो आरती करा दो। कल से मैं टेप लेके आऊंगी लगा के, मुंह पे सबके टेप लगा दूंगी मैं। भूलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। तो आज रात्रि का समय हुआ, अक्रूर जी के चरण दबा रहे हैं कृष्ण बलराम और कहा कि चाचा जी ये बताइए किस उद्देश्य से आए हैं, अपने आने का इरादा बताइए। तो उन्होंने कहा कि लाला, कंस ने मेला का बहाना किया है और सच पूछो तो तुम्हें मारने के लिए बुलाया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चाचा जी ये बात मैया को मत बताना, अगर मैया को पता चल जाएगा ना तो वो हमें जाने नहीं देगी, क्योंकि मैं जानता हूं ना इतने दिन से मैया ने एक भी दिन मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं किया है। मैया जलपान ही तब करती है जब मेरा मुखमंडल देखती है, मैया भोजन ही तब करती है जब मेरा दर्शन करती है। तो अगर ये बात मैया को पता चलेगी ना तो वो उदास हो जाएगी, और जब उसको ये पता चलेगा कि मैं व्रत छोड़ के जा रहा हूं तो वो अपने प्राणों का त्याग कर देगी। इसलिए मैया को मत बताना। श्री रामचरितमानस का इससे संबंधित एक प्रसंग आता है। हम सभी जानते हैं कि जब राम जी को वनवास हुआ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, यशोदा मैया का और राजा दशरथ का विरह एक जैसा है, बस अंतर इतना है कि एक ने प्रतीक्षा की और एक ने प्राणों का त्याग कर दिया, बस अंतर इतना है। जब राम जी को वनवास हुआ, ये कथा कितने लोगों ने सुनी है? उस समय राजा बेहोश थे, कैकेयी को वरदान दे चुके थे और बेहोशी की अवस्था में धरती पे पड़े थे। राम जी जब मिलने आए, आशीर्वाद लिया, कभी आंखें खुलती हैं, कभी आंखों से आंसू निकलते हैं, राम को रोकने का प्रयास करते हैं, और जब देखते हैं कि तीन तीन सामने खड़े हैं, राम जी, लक्ष्मण भैया और माता सीता, जाने लगे तो राजा दशरथ ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम जी रुके नहीं। राम जी चले जाते हैं और श्रृंगबेरपुर से सुमंत जी को भी वापस कर देते हैं। श्रृंगबेरपुर, जहाँ निषाद राज की राजधानी थी, वहां पर एक रात्रि प्रभु ने विश्राम किया और वहीं पर जटाओं को बनाया और इधर सुमंत जी को भेज दिया। कहा कि तात्श्री अब आप घर जाइए, राव को समझाइए अवध को तुम्हारी जरूरत है और राव को तुम्हारी जरूरत है। सुमंत जी रोने की स्थिति में वापस आए हैं, और जब राजा दशरथ ने सुना कि सुमंत वापस आए, 4 दिन हो चुके थे, सभी लोग सुनना, रामो रामो कहे रामो सनेही, पुनि कहे राम लखन बैदेही, पुनि कहे राम लखन बैदेही, पुनि कहे
लखन वैदेही। जब राजा दशरथ ने सुमंत जी को देखा, जो उनके मंत्री थे, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, तो सुमंत जी को देखते ही राजा दशरथ ने उनको गले से लगा लिया और कहा कि मुझे ये बताओ, राम वापस आए हैं? उन्होंने कहा नहीं। मेरी पुत्र वधू सीता वापस आई है? सुमंत जी ने कहा नहीं। लक्ष्मण वापस आया है? सुमंत जी ने कहा नहीं। राव बहुत दुखी हुए, रोने लगे और हृदय से सुमंत जी को ही लगाए हैं, मानो राम जी को लिपटाए हुए हैं। कहते हैं कि तुम राम जी को छोड़ने गए थे ना, तो तुम्हारे शरीर से हमें वो सुगंध लग रही जो राम जी के शरीर से आती थी, हमें वो सुगंध लग रही है। आज सुमंत जी ने उनको समझाया है कि राव इतना अधीर नहीं होते हैं। आपने कैकेयी को वरदान दिए ना होते तो आज राम को वनवास न होता, राम को वनवास न होता तो ये आपकी दशा न होती। तो राव जो विधाता करता है ना, जो विधि का विधान होता है, वो कोई टाल नहीं सकता है। तो कहा कि राम कैसे हैं, मुझे ये बताओ। सुमन जी कह रहे हैं, राम कुशल कहो सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। सुमन जी एक बात बताओ, इन 4 दिनों में राम ने कुछ खाया? राम ने अवंत की याद तो नहीं की? राजा दशरथ कह रहे हैं, अचेत अवस्था में हैं, जब चेतना आती है तो कहते हैं कि अवध की याद तो नहीं की। तो उन्होंने कहा याद तो नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण भैया ने कुछ कटु वचन कहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। लक्ष्मण भैया ने कुछ कटु वचन कहे हैं। किसके लिए? बोले आपके लिए। राम ने मुझे सौगंध दी है कि पिताश्री को बताना नहीं, अगर वो सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं, आपका मैंने नमक खाया है, आपसे हमारा परिवार चलता है, आप कहें तो मैं बता दूं। तो राजा दशरथ कहते नहीं नहीं, मुझे मत बताना। क्यों? राम ने तुम्हें सौगंध दी है तो उस सौगंध की लाज रखिए। लक्ष्मण मेरा बेटा है ना, तो मैं अच्छे से जानता हूं कि उसने मेरे लिए क्या कहा होगा। मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं ये सोच के कि राम को कोई मुझसे भी ज्यादा चाहता है, जो अपने पिता के लिए भी कटु वचन कह सकता है। मैं बहुत खुश हूं, ये कहा और रोते हुए कहा कि मेरे हृदय का जो सबसे बड़ा दुख है वो एक ही है। ये कहते हैं कि ऐसा बेटा के बिछुड़ने के बाद भी अगर इस दशरथ के प्राण नहीं निकल रहे हैं ना, तो इसका अर्थ है कि इसके जीवन का कोई पाप है। जिसे राम सरीखा बेटा मिला, जो साक्षात ब्रह्म है, ये बात राजा दशरथ जानते थे। ये बात उन्होंने राम जी से कही थी कि बेटा तुम्हारी एक विधान है, मैंने ऐसे तुम्हारे वचनों को पढ़ा है, श्रुतियों में सुना है कि जो गुनाह करता है सजा उसको मिलती है, लेकिन ये सजा आज तुम्हें क्यों मिल रही है? गुनाहगार तो मैं हूं, कैकेयी को वरदान मैंने दिया है, तीसरा विवाह उनसे मैंने किया है, तो ये सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन तुझे क्यों मिल रही है? तो वो वही कह रहे हैं कि अगर ये प्राण नहीं निकल रहे हैं तो इसका अर्थ है मेरे जीवन का कोई पाप है। और सुमंत जी से कहा कि सुमंत सुनो, या तो मुझे राम के पास पहुंचा दो या राम को मेरे पास ले आओ, और मेरा आखिरी फैसला सुन लो कि अगर राम हमें नहीं मिले तो दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे। आखिरी फैसला सुनाया तो आज सुमंत जी ने कहा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ
सुमंत जी समझाते हुए जानते हो क्या कहते हैं? आप सभी के लिए शिक्षा है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मृत्यु सुख दुख, मिलना बिछुड़ना, मित्र रिश्तेदार पड़ोसी, संसार में ये जितने भी आपके जानने वाले हैं ये सब प्रारब्ध से मिलते हैं। तो राव ये आपका प्रारब्ध है। जितने दिन संयोग लिखा था आप राम से मिले, आपका साथ रहा, आपने राम का दर्शन किया, आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको गोद में बिठा के बाल्यावस्था में खिलाया पिलाया घुमाया, बस इतने ही दिन का था। अब वियोग का समय राव, इसको बर्दाश्त करिए। इसी को हम कहते हैं विधि का विधान। ये विधि का विधान है। काल करम वश होई गुसाई, बरवस रात दिवस की नाई, बरवस रात दिवस की नाई, बरवस रात दिवस की। कहा कि राव ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब काल के हाथ में है, विधि के हाथ में है। और जो ऐसी घड़ी को धीरज से सह लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो सह नहीं पाता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो दशरथ ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जीना चाहता हूं? मैं जीऊंगा तो राम के साथ और मरूंगा तो राम के वियोग में। मैं जी नहीं सकता। और आज श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आ रहा है। बाबा तुलसी ने श्रवण कुमार की कथा तो नहीं लिखी, लेकिन एक पंक्ति में इशारा किया। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य सब कथा सुनाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। रोते हुए राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा कि कौशल्या, आज तक जो बात मैंने तुम्हें नहीं बताई ना, आज बता रहा हूं। क्या? कि एक बार की बात है, रात्रि का समय था, मुझे सरयू के जल में डब डब की आवाज सुनाई दी। तो मुझे लगा कि कोई मृग है, कोई पशु है जो जल को झूठा कर रहा है। मुझे शब्द वेदी बाण चलाना आता था, तो मैंने, रात्रि का समय था, शब्द वेदी बाण चला दिया। और वो बाण एक ऐसे व्यक्ति को लगा जिसके माता पिताओं को आंखों से दिखाई नहीं देता था। ये राजा दशरथ कह रहे हैं। जब मैं पास में गया, मैंने सोचा कि कोई पशु को ये बाण लगा है, तो देखा कि एक माता पिता की आज्ञाकारी बालक जिसका नाम है श्रवण कुमार, उसके वक्षस्थल में वो बाण लग गया। और जब उसने मुझे देखा तो कहा कि राव, आपने मुझे बाण क्यों मार दिया? मैं तो अपने माता पिता को तीर्थों का दर्शन कराने के लिए जा रहा था। मेरी माँ ने कहा कि लाला, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? प्रयागराज का दर्शन करा दिया था, आगे की यात्रा के लिए बढ़ रहा था। मेरे माता पिता आंखों से अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, वन में तड़फ रहे होंगे, मुझे बहुत देर हो गई है। मैंने उनसे कहा कि आप लोग यहीं बैठना, एक कदम भी आगे मत जाना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप हिलना नहीं। मैं जल का कोई प्रबंध करता हूं, और अपने माता पिता के लिए मैं जल लेने के लिए आया था। राजन, आपको शब्द वेदी बाण चलाने का ज्ञान है, ये मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका प्रयोग आप हम पर करेंगे। मुझे ये नहीं पता था। राजा तो प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा के आसपास जो आता है राजा तो उसकी रक्षा करता है।
आपने ऐसा बाण चलाया, मेरे वक्षस्थल में लगा है, भयंकर पीड़ा है राजन, हम बता नहीं सकते। शायद विधाता को यही मंजूर है। बस आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, क्या कि आपके इस बाण से मैं जीऊंगा तो नहीं। ये जो जल मैंने भरा है, मेरे माता पिता को ले जाके पिला दो। लेकिन उनको ये मत कहना कि तुम्हारा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ये मत कहना। अगर तुमने ये कह दिया ना कि मैं मर चुका हूं, तो वो जल नहीं पिएंगे। श्रवण कुमार ने इस प्रकार कहा। तो आज ये रोते हुए बात कौशल्या को बता रहे हैं। तो कह रहे कि मैं शर्माता हुआ नजरों को नीचे किए, श्रवण कुमार ने तो इतना कह के प्राणों का त्याग कर दिया, और मैंने वही जल का पात्र लिया तो देखा कि उनके माता पिता बन के कोने में छटपटा रहे थे। बेटा श्रवण कुमार दिखाई देता नहीं था, वो चल भी नहीं सकते थे। कि बेटा श्रवण कुमार तुम कहाँ हो, रात्रि का समय है, पशुओं की आवाज आ रही है, डर लग रहा है, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, किसी पशु ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। ऐसे वो रो रहे थे, छटपटा रहे थे। इन्होंने जल का पात्र आगे ले जाके रख दिया। उन्होंने छटपटाते हुए उस जल के पात्र पर हाथ गया उनका। अरे श्रवण कुमार, जल तो तुम लेके आ गए, तुम बोल नहीं रहे हो, बेटा कुछ बोलो। राजा दशरथ शर्म से आंखें नीचे किए हैं कि इनको क्या बोलूं, कि तुम्हारे बेटे को मैंने मार दिया है, ये बोलूं? तो कुछ भी नहीं बोले। कहा कि बेटा जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुन लेगी ना तुम्हारी माँ, तब तक ये जल नहीं पिएगी। जब ये कहा, तब राजा दशरथ ने दबी हुई आवाज में कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। उन्होंने कहा, राजन परिचय देना तो ठीक है, लेकिन ये पात्र तो मेरा बेटा लेके गया था मुझे जल पिलाने के लिए। क्या किया तुमने मेरे बेटे का? उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। छटपटाने लगे, आंखें तो है नहीं, देख नहीं सकते, क्या हो गया अचानक से, इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे अपने बच्चे के कंधे पे जाना था, मेरी अर्थी उठनी थी। आज मेरे जीवन में ऐसा भी दिन आएगा कि आज बच्चे की अर्थी को हम कंधा देंगे। राजा दशरथ सच बताना, हमारे बच्चे को क्या हुआ है? तो राजा दशरथ ने कहा कि आप लोग हमें क्षमा कर देना, आपका बेटा मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब तो अंधे माता पिता और भी रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि राजन तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को मार के हमें जल पिलाने आए हो। ये जल तो नहीं पिएंगे, अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के प्राण दे देंगे। और जाओ, तुम्हें श्राप देते हैं, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो चारों में से एक भी बेटा तुम्हारे पास नहीं होगा, ये मेरा श्राप है। ये उन्होंने श्राप दे दिया। तो आज कह रहे हैं कि मुझे वो श्राप याद आ रहा है। कौशल्या, ये बात आज तक तुम्हें नहीं बताई, ये मुझे श्राप लगा है, मैं बचूंगा नहीं, मर तो जाऊंगा। सो तनु राखे करब में काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। जेहि न प्रेम पनु मोर
कौशल्या से कहा और सुमंत जी से कि मैं ऐसे तन को रख के क्या करूंगा जो राम का ना हुआ। राम का नहीं तो किसी काम का नहीं, ऊपर से श्राप लगा है। आज 6 दिन हुए हैं राम जी को जाए, राम राम कह के तड़प रहे राजा, करवटें बदल रहे हैं। अगर आप श्री रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो अगर थोड़ा भी हृदय कभी पीड़ित हुआ होगा तो ये मेरा वादा है आपसे कि इस प्रसंग को पढ़ नहीं पाएंगे। राजा की वो दशा लिखी हुई है कि जो ऊंचे सिंहासन पर राजा बैठते थे आज जमीन पे पड़े हैं। जिनके सामने प्रजा थर थर कांपती थी आज उनके सामने राजा धूल में लौट रहे हैं। ऐसा प्यार था राम से। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राओ गयो सुरधाम, राओ गयो सुरधाम। कहते हैं ना कि अंत समय राम का नाम आ जाए। 6 दिन हुए थे राम जी को वन में जाए तो राम जी का नाम 6 बार लिया राजा दशरथ ने। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुवर विरह, राओ गयो सुरधाम, राओ गयो सुरधाम। तो आज राजा दशरथ ने 6 बार राम जी का नाम लिया और राम राम कहकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा। जिए तो राम के साथ और मरे तो राम के साथ। राम के वियोग में मरना तो राम के साथ ही मरना हुआ। राजा दशरथ ने प्राणों का त्याग कर दिया और यही दशा आज कुछ माता यशोदा की है।